आपने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 तो जरूर देखी होगी, जो गणितज्ञ आनंद कुमार की बायोपिक पर आधारित है। कुछ ऐसी ही कहानी हल्द्वानी की गुंजन बिष्ट अरोड़ा की है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए सौंप दिया है, जो बदकिस्मत बच्चों की किस्मत बदलने में जुटी हुई है। हल्द्वानी शहर और आसपास के इलाके में कूड़ा उठाने और भीख मांगने का काम करने वाले बच्चों के चेहरे पर आज जो मुस्कान दिखती है वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने बच्चों ही नहीं बल्कि उनके माँ बाप की आंखों में भी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद पैदा की है। ये कहानी यूं ही नहीं इतनी सफल हुई, बल्कि इसके लिए उन्हें खुद काफी विरोधों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ठान लिया और खुद को लक्ष्मीबाई बनाकर एक वीरांगना नाम की संस्था बनाई। साथ ही इन बच्चों को पढ़ाने में जुट गई। 2013 में नींव रखी तो बहुत चुनौतियां रास्ते में आई, पर एक एक कर वह इन्हें ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ती गई। महज 10 बच्चों के साथ पाठशाला खोली और भीख मांगने के साथ ही कूड़ा उठाने वाले इन बच्चों को हौसले के पंख दिए। कभी इनके माँ बाप पढ़ाई के लिए राजी नहीं होते तो कभी बच्चे पढ़ने नहीं आते, मगर आज आलम यह है कि इनसे कनेक्टेड 245 बच्चे हैं और 196 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चे पहले भिक्षावृत्ति में लगे थे, आज उनके कंधों पर स्कूल का बैग है और जीवन में एक उद्देश्य है। किसी को शिक्षिका बनना है तो किसी को डॉक्टर, इंजीनियर। अब बच्चे धड़ल्ले से अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं और उनके हाव भाव में आत्मविश्वास है। यही नहीं, उनमें टीम लीडर की भावना विकसित हो रही है और समाज के कायदों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। इन जैसे स्पेशल बच्चों में अधिकांश बच्चे 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं। 4 साल के बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए वीरांगना सेंटर में ही तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी उम्र के आधार पर उनका सरकारी विद्यालय में दाखिला करवाया जाता है। इन बच्चों को सेंटर में पठन पाठन के साथ नृत्य आदि भी सिखाया जा रहा है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। खास बात यह है कि यहाँ इन बच्चों को नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने और कपड़ों, गणवेश तक की व्यवस्था की जाती है, जिसमें समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों के अलावा पुलिस भी सहयोग कर रही है। लंबे संघर्ष के बाद अब स्कूल और गुंजन की कोशिशों को समाज की भी मान्यता मिल गई है। गुंजन बिष्ट का कहना है कि उनकी कोशिश ये है कि पहले हल्द्वानी और फिर नैनीताल में किसी भी बच्चे को भीख न मांगनी पड़े। यही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। वहीं बच्चों, शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और हाँ, हो सके तो किसी बच्चे को भीख देने से पहले उसके जीवन को लेकर जरा कुछ सोचे तो उसकी शिक्षा के लिए सोचे। क्या पता उस बच्चे की शिक्षा उसे फर्श से अर्श तक लेकर चली जाए और वह सिर्फ एक बार आपका एहसानमंद नहीं बल्कि पूरे जीवन पर्यंत आपको याद रखेगा। माय नेम इज गुलशन। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। पहले मैं भीख मांगती थी, कूड़ा बीनती थी। गुंजन मैम और मुनिका मैम मुझे क्या कह रही थी, बेटा पढ़ने चलो बेटा। जब से मैं शिक्षा पा गई, जब से मैं पढ़ती स्कूल में, मुझे नामी जूता मिलता, चप्पल मिलती, ड्रेस, कपड़ा। जब हमारी मैम ही हमारा रक्षा करती है। और क्या करना चाहती है बड़े होकर, क्या सोचा है? हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। सबसे अच्छा ही पढ़ना कौन सा, क्या विषय लगता है? सबसे अच्छा पढ़ाई करनी अच्छी लगती है। किस हिंदी, इंग्लिश या मैथ से क्या लगता है? हिंदी अच्छी लगती है, सब अच्छा लगता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तीन अच्छा लगता है। माय नेम इज आसरा। मैं पढ़ती हूँ स्कूल में। मेरा नाम, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। क्या करना चाहते हो बड़े होकर? मैं बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में बहुत लोग हैं। और क्या करते हैं वो काम? मेरी मम्मी वह काम करती है घर की, और पापा वहाँ जाते हैं, ढोलक बेचते हैं। मैं पहले कूड़ा बीनती थी, कूड़ा हमारी रोजी रोटी है। मैं पहले कूड़ा बीनती थी और भीख मांगती थी। मेरी पूरी गेम थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था पढ़ाई का, क्योंकि देखा जाए जब हम कूड़ा बीनने निकलते थे गलियों में और सड़कों में, तब हम लड़कियों को देखते थे कि कितने अच्छे से बन के जा रहे हैं,
काश ऐसा दिन हमारा होता। हमने कभी ऐसा सोचा तो था, पर माता पिता की वजह से हमने ऐसा कुछ भी ये कर्म नहीं करने पाए। फिर अचानक से एक टीचर आई तो हमें बताने के लिए कि चलो ये एनजीओ हमने खोला, वहीं पर पढ़ाई कराएंगे। वहां पर से लेकर आए हमें, और जो हमारी मिस्टर गुंजन अरोड़ा है उन्होंने लेकर आई है और हमें शिक्षा भी दिया, पढ़ाया लिखाया भी एनजीओ से। फिर स्कूल में एडमिशन करवाया, स्कूल में एडमिशन करवा के फिर हमारा नाम भी लिखवाया। सारी सुविधाएं हमें एनजीओ से मिलती है। और ये क्योंकि देखा जाए माताओं पिताओं को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे, फिर भी हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं करता है। और अब जो भी हम पढ़ते हैं या गलियों से अपने घर से निकलते हैं तो हमें लोग वो देखते हैं कि ये कहते हैं कि हाँ ये बच्चे पढ़ने वाले अब जा रहे हैं, तो हमारे माता पिता भी बहुत खुशी होते हैं। क्योंकि देखा जाए ये किन के वजह से, ये हमारी टीचर के वजह से हुआ। आज हम इस तक पहुँचे हैं, ये गुंजन मैम के वजह से हुआ है। मैं पहले कूड़ा बीनती थी और भीख भी मांगती थी। मैं पहले जब बच्चे निकलते थे मेरे जैसे ड्रेस में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी यही ड्रेस पहन के निकलूं। पढ़ना तो चाहती थी मगर घर वाले नहीं पढ़ने देते थे, और कूड़ा बीनती थी और भीख भी मांगती थी। और मैं सोचती थी कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि जैसे मेरी बहनें हैं वैसे मैं भी अब रहूंगी, कूड़ा बीन के ही ऐसा ही जीवन कटेगा। मगर मैम आई, हमें गुंजन अरोड़ा मैम आई, हमें पढ़ाया लिखाया और हमारे वो भीखों को भी दूर किया और हमें पढ़ाया और हमारी हर चीज की जरूरत पूरा करती है। और कॉपी किताब भी दिया और हमें यहाँ 5 तक पढ़ाया। अब यहाँ से हमें इंटर कॉलेज में भी डाला पढ़ने के लिए। अब वहाँ पढ़ते हैं तो सारे बच्चे कहते हैं कि देखो ये हमारे जैसे पढ़ते हैं। और मैम का ना, मैम को कुछ गुस्सा भी नहीं दिलाते और मैम भी नहीं मारती इन्हें, और प्यार से कहती है कि अपने बच्चों को तो कोशिश भी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और दूसरे बच्चे पढ़ते भी नहीं। सबसे पसंदीदा विषय क्या है आपका? हमें यह कि मैम के जैसे मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी सबको पढ़ा रहे लिखा रहे, मैं भी चाहती कि ऐसे ही मैं बनूं। आपको सबसे मेरा नाम राजिका है। मैं पहले भीख मांगती थी, कूड़ा बीनती थी। एक दिन मैं भीख मांग रही थी बस में, तो मैम मेरी मिल गई, मैम गुंजन मैम मिल गई। वहाँ मैं भीख मांग रही थी तो मेरी मैम ने कहा चलो तुम्हें पढ़ाऊं। मुझे डर लग रहा था, फिर मैं घर को भाग गई। और फिर मेरी मैम ने वहाँ से बुला लाया। मेरी मैम ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी, अच्छी शिक्षा दूंगी। मुझे पहले ये नहीं पता था शिक्षा क्या होता है। मैम ने मुझे बताया। फिर मेरा हाथ पकड़, मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता था। फिर मैम ने मुझे हाथ पकड़ के लिखवाया। फिर मुझे लिखना आ गया। फिर मैम ने मुझे पढ़ाया, मुझे पढ़ना आ गया, लिखना पढ़ना आ गया। फिर मैम ने मुझे सरकारी स्कूल में भेज दिया। वहाँ पर मुझे पढ़ना लिखना आ गया, तो वहाँ पर मुझे भेजा। मैम ने पूछा तुम्हें क्या क्या आता है? मैंने कहा मैम जी मुझे हिंदी और इंग्लिश आता है। मैम ने मुझे पढ़ाने लगी। मैं बड़ी होंगी तो मैम के जैसा ही बनूंगी। कामयाबी बहुत बड़ी मिली है, और इस कामयाबी को आगे बनाए रखना मेरे लिए भी एक चुनौती होगा। जिस तरीके से एक मापदंड स्थापित कर रहे हैं हमारी टीम ने, वीरांगना संस्थान की अध्यक्ष रही हमारी बड़ी बहन गुंजन जी और पूरी टीम, इन्होंने एक मापदंड स्थापित करे, पूरे रात दिन एक करके मेहनत करके आज वीरांगना को यहाँ पर खड़ा किया है और दिखाया है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करके हम इतनी बड़ी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। तो मेरा आगे प्रयास रहेगा अपनी पूरी टीम और टीम को साथ लेकर कि हम कहीं ना कहीं पूरे हल्द्वानी, पहले तो हमारा टारगेट ही हल्द्वानी है, क्योंकि हल्द्वानी इतना बड़ा फैलाव हो चुका है। हल्द्वानी में जो हमारी मालिन बस्तियां हैं, इन मालिन बस्तियों के बच्चे कहीं ना कहीं, इनके माँ बाप जो अशिक्षित हैं और शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के अभाव में अपने बच्चे को कहीं ना कहीं नशे की ओर और कहीं ना कहीं भिक्षा मांगने के लिए प्रवृत्त करते हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसा कोई मिलता ही नहीं है कि शिक्षा की ओर उनको ले जाया जाए। तो हमारी टीम लगातार जमीनी स्तर पर जा रही है, और ये वीरांगना संस्थान आपने देखा ही है। इस संस्थान पर आकर बच्चों को, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बच्चों की भूख होती है, खाने पीने की बड़ी समस्या जो सबसे बड़ी, जो उनको भिक्षा मांगने को मजबूर करती है। तो खाने पीने की व्यवस्था, एक टाइम का हमारा खाने पीने की व्यवस्था वीरांगना संस्थान में होती है, जिनमें कई लोग हमें सहयोग करते हैं। उसमें थाल सेवा भी है और खाने पीने की व्यवस्था होती है, और जन जागरूकता और कई क्षेत्र के
अच्छे लोग जो सामाजिक रुचियों में विश्वास रखते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं और इन कामों के लिए हमें उत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों की। मैं वीरांगना संस्था की संस्थापक और हमारी जो संस्था है वो बाल भीख नशाश्रम और साथ में बेघर लोगों के लिए काम करती है। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आइडिया आया आपको? आइडिया क्योंकि मैंने भी जीवन गरीबी में गुजारा। एक समय मेरा भी ऐसा जीवन था कि मैंने बिना चप्पलों के मैं भी कक्षा 3 तक स्कूल गई हूँ, तो मैंने भी बहुत गरीबी में अपना जीवन बिताया है। तो मुझे इन अपनी लाइफ याद करके इन बच्चों को देखते हुए अपनी यादें ताज़ा हो गई। तो इस वजह से मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। स्टार्टिंग हमने इनकी बस्ती से किया और आज देखा जाए तो 245 बच्चे हम लोगों से कनेक्टेड हैं, जिसमें से 196 बच्चा प्रॉपरली स्कूल जा रहे हैं। और बच्चों को हम पहले बेसिक सिखाते हैं, यहाँ लाते हैं, उन्हें उठना बैठना, उनको नहलाना, उनको साफ सुथरा रखना। तो ये से आपने शुरुआत करी थी? हमने 2013 से मैंने इसका एक वैसे शुरुआत करी थी एक अभियान के तौर पर, और उसके बाद 2018 से हमने रजिस्ट्रेशन के तौर पर शुरुआत की। आगे कहाँ लेके जाकर सपना है आपका? आगे का जो मेरा सपना है वो इन बच्चों को एक अच्छे लेवल पे मेरा मन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरियां APJ अब्दुल कलाम जी की पढ़ी है, मैंने मोदी जी की पढ़ी है, मैंने बहुत सारे महान लोगों की कहानियां पढ़ी है कि उनका जीवन भी गरीबी से होकर गुजरे हैं। आज वो लोग इतने अच्छे और ऊंचे पदों पर है, तो मुझे उनकी कहानियों से प्रेरणा मिली है कि अगर वो जा सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। दूसरी चुनौती थी कि हमें तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है, कोई अच्छे विचारों का है, कोई बुरे विचारों का है, इनके परिवारों से लड़ना कि भाई दिन भर में बच्चा 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए भीख मांग के लेके आ रहा है, तो आज की डेट में बच्चा कुछ भी कमा के उन्हें नहीं दे रहा। इतना है कि वो शिक्षा की एक अलग उनके मन में जग चुकी है, वो एक छोड़ना चाहते हैं इस समय बच्चा। तो यही बदलाव। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था है और भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो कैसे मैनेज करती है उनको? हाँ, तो जो खाने पीने की व्यवस्था है वो थाल सेवा से आते हैं, कुछ हमारे जन सहयोग के माध्यम से हमें सहयोग मिल जाता है, जूते चप्पल पाठ्यक्रम सामग्री, कुछ अधिकारी वर्ग हम लोगों को मदद करते हैं और कुछ जन सहयोग के माध्यम से, कुछ अपनी सैलरी से और कुछ मेंबर हम लोग मिलके, तो इस तरीके से हम इन बच्चों का जीवन व्यापन या फिर इनकी जरूरतें पूरी करते हैं। सरकार की तरफ से कुछ क्या चाहती हैं और क्या अपेक्षा है सरकार की तरफ से? हाँ, तो सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाज को ये हल्द्वानी शहर, अभी हमने केवल हल्द्वानी शहर पकड़ा है, नैनीताल जिले का हल्द्वानी शहर, इस शहर को हम बाल भीख मुक्त बना सकते हैं तो समूचे उत्तराखंड को बाल भीख मुक्त बनाया जा सकता है, समूचे भारतवर्ष को बाल भीख मुक्त बनाया जा सकता है। लेकिन जरूरत है जागरूक होने की, प्रशासन को जागरूक होने की और जनता को जागरूक होने की। और हम जैसे तो भीख देने वाले हाथों को रोक देगी, जो बल पुण्य कमाने की होड़ में बच्चों के हाथ में सिक्का तो दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि वो उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे हाथों को रोकना ही हमारा एक लक्ष्य है और ऐसे लोग को रोकने का हमारा पूरा प्रयास है, ताकि भिक्षावृत्ति को समाज में पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे तो ये भी जानते नहीं है कि हम सच और झूठ क्या है, ये सब तो शिक्षा हम लोगों को ही देनी पड़ती है। परंतु कभी कभी कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जिसमें इंसानों की बुद्धि या कोई और भी शारीरिक कमजोरी इंसान को दोषी बना देती है। पर भीख मांगना जैसे समस्या को तो सुलझाना हम सबका ही प्रयास रहेगा और बच्चे तो इस तरह की जानकारी में समाज का योगदान और पूरे देश भर का सहयोग करेंगे, ये हमारी कामना है। मैं एक डांस टीचर हूँ और मैं ये विरागना स्कूल में डांस सिखाती हूँ। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं डांस के कुछ कर सकते हैं, उनको मैं कुछ नई एक्टिविटी सिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग डांस के थ्रू। उनको अच्छे डांस फॉर्म देते हैं यहाँ हम लोग। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक छोटे फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने भी एक छोटे से ही डांस क्लास से स्टार्ट किया था और मैं आज डांस टीचर बहुत अच्छी जगह पे डांस सिखाती हूँ, एक स्कूल में जॉब करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे बच्चे, जितने बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, वो बच्चे भी अच्छे लेवल पे जाए और अच्छे बच्चे बन सके और अच्छे हुनर को पा सके। इसलिए मैं यही कोशिश करूंगी कि बच्चे भी अच्छे पोस्ट में जाए और अच्छे डांसर जो बनना चाहते हैं, अपनी अपनी हॉबीज को लेके जाना चाहते हैं, वो इस काम में मुकाम में पहुंचे। बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं हम लोग, लेकिन बहुत चुनौती भरा कार्य है। बच्चों को पहले बिल्कुल बच्चे जीरो से शुरू हो रहे हैं, इनको हाथ पढ़ के औवा सिखाना है। औवा भी इनको नहीं पता कि औ क्या होता है, ये कुछ भी नहीं कर पाते, तो बहुत हाथ पढ़ के औवा सिखाते हैं, क ख सिखाते हैं, बेसिक सिखाते हैं। आपने अपना करियर बच्चों को दिया, क्यों दिया, क्या वजह है इसकी?
मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो बुरा लगता है, इन बच्चों को देख के रोड में भीख मांगते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत मासूम है बच्चे, इनको कुछ आता तो है नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत प्यार आता है इनके बच्चों के ऊपर देखकर। इसलिए इनको चाहती कि पढ़े लिखे तो भीख ना मांगे, और अपनी खुशी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मैं यहाँ पे अभी 2-2.5 साल मुझे यहाँ पे हो गए काम करते करते। मुझे बच्चों को, हम लोग जब यहाँ पे काम नहीं करती थी उससे पहले मैं देखती थी बच्चे कोई भीख मांगते थे, कोई कूड़ा बीनते थे, तो लगता था कि इनके लिए कुछ करा जाए। फिर धीरे धीरे एक दिन किसी ने मुझे बताया कि यहाँ ऐसा काम होता है, कराती हैं दीदी हमारी गुंजन मैडम। तो यहाँ पे आके फिर मुझे यहाँ से काम करने की शुरुआत करी। तो हम लोग फील्ड पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं सारे बच्चों को, सवेरे सारे बच्चे सोए रहते हैं और उठाते हैं उनको कि उठो बेटा तैयार हो, और उनका मुंह धुलाते हैं, कपड़े वपड़े धुलाते हैं सारे, और सारे बच्चों को तैयार करके मैं और एक दूसरी मैडम है, हम 2 मैडम जाती हैं फील्ड। 7:30 बजे चले जाते हैं हम वहाँ पे। 7:30 से 10:30 कभी बज जाता है, कभी 9 बज जाता है। वहाँ पे सारे बच्चों को वहाँ तैयार करके स्कूल वालों को स्कूल भेजते हैं, और जो हमारे सस्ता के बच्चे हैं उन सारे बच्चों को हम यहाँ पे सस्ता में भेजते हैं। दिक्कतें क्या आती हैं आपको? दिक्कतें ये है कि हमें बच्चे परेशान करते हैं, जाते नहीं है बिल्कुल भी, और बस ये है। और तो परिवार वालों से कैसे? परिवार वालों से क्या, भेजते नहीं है वो लोग। क्या इनका क्या है ना, परिवार ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने की, उसको छोड़ के वो और काम करवाने के लिए अपने बच्चों को उस पर तत्पर रहते हैं। क्या यहाँ हमसे बोल देंगे आज बच्चों की ये परेशानी, लेकिन बाद में हम देखते हैं वही बच्चे, कोई भीख मांग रहा होता है, कोई कूड़ा बीन रहा होता है, कोई इधर उधर घूम रहा होता है, सारे बच्चे। हम बच्चों को लेने सुबह 7 बजे चले जाते हैं, और फिर वहां जाके बच्चों को उठाते हैं, और फिर उठा के उनको तैयार करते हैं, उनके हाथ मुंह धुलाते हैं, फिर उनको 1 घंटा एक बच्चे के पीछे लगाते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं। फिर खाना खिला के हर बच्चे को आधे से रास्ते तक स्कूल छोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद अपने सेंटर के बच्चों को तैयार करते हैं, फिर उनको लाते हैं यहाँ। कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये, और क्या लगता है आपको, कितना मजा आता है आपको इसमें? मजा भी आता ही है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी मजा भी आता है। कितना चुनौतीपूर्ण है बच्चों को पढ़ाना, क्या लगता है आपको? उनको पढ़ाना मतलब बहुत ही वो है, टफ है। हाँ, मुश्किल है। किस प्रकार से आप कन्विंस कर पाती हैं? मतलब बड़ी मुश्किल से वो कर पाते हैं, मतलब लिखना बहुत ही कठिन है इनके लिए।